महागठबंधन के लोगों को एग्जिट पोल से ज़्यादा देश के लोगों पे भरोसा है और होना भी चाहिए। इसके बाद एक बात आपने नोटिस किया होगा, सोशल मीडिया से ये खटाखट फटाफट टनाटन ये सारे लोग गायब दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो गोदी मीडिया चिल्लाने वाली मीडिया है, जिसे गटर मीडिया भी कह सकते हैं आप, ये गटर मीडिया वाले सभी समंदर में जाकर डूब गए हैं। ये दिखाई नहीं देंगे, अभी से नहीं दिखाई दे रहे हैं, आगे भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि किसी को भी भरोसा नहीं है, किसी को यकीन नहीं है कि तीसरी बार पीएम मोदी की सरकार 400 पार करके बनने जा रही है। अब 400 पार हो या ना हो, सरकार तो बननी तय है और 400 के आसपास ही रहना है, ये भी कहना है बीजेपी के नेताओं का। लेकिन महागठबंधन के नेता अभी भी यकीन नहीं कर रहे हैं। उनको यकीन नहीं है कि हम हार रहे हैं देश में। जितने भी मुद्दे लेकर आए हैं, जितने भी स्कीम लेकर आए हैं देश की जनता के लिए, ये सारे स्कीम, ये सारे मुद्दे देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जितने भी दल, महागठबंधन में जितने भी दल एक साथ आए थे, वो देश चलाने के लिए नहीं आए थे, मोदी को रोकने के लिए आए थे। पहली बात, मोदी को नहीं रोक पाए। तो इसका मतलब ये है कि अब देश में महागठबंधन जैसी सरकार और जैसे गठबंधन को देश की जनता नकार चुके। आगे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अखिलेश यादव जिसके साथ जाते हैं उसका बंटाधार कर देते हैं, और इस बार भी वही हुआ। इसके अलावा बिहार में भी ये कहा जा रहा था महागठबंधन के तरफ से कि हम 25 से 30 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन संभव नहीं है। अच्छा, 1-2 सीट अगर आरजेडी के खाते में जा रहा है तो इसका कारण, सबसे मेन कारण ये है कि कुछ लोकल जो नेता हैं, लोकल कैंडिडेट जो हैं, उनकी लापरवाही, उनके निकम्मेपन की वजह से ये रिजल्ट बिहार में आया है। वरना बिहार में एक बार फिर से 40 की 40 सीट जा सकती थी महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में। वैसे 39 तो थी, लेकिन एक सीट जो बचा हुआ था वो अभी। अब दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में केजरीवाल का कोई जादू नहीं चला। केजरीवाल फिर वैसे की वैसे रह गए। अब जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि 7 के 7 सीट फिर से भाजपा की सरकार में शामिल होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावे छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सभी जगह से बढ़त बनी हुई है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि दक्षिण भारत, जहां से बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलता था, वहां से भी उस राज्य में भी 2-4 से लेकर 10 सीटें तक मिल रही है। तो महागठबंधन के लोग एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं और एक दूसरे को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम जीत रहे हैं, 4 जून को इंतज़ार कीजिए। लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये एक दूसरे के ऊपर हांडी फेंकेंगे, एक दूसरे का मुंह काला करेंगे और आरोप लगाएंगे कि तुम्हारे वजह से हम हार गए।